वैसे तो सर्दियों का मौसम सामान्य ही रहता है, इसमें बहुत सी बीमारियां या प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं क्योंकि इसमें भूख अच्छी होती है, खान पान ठीक होता है और डाइजेशन इंसान का बड़ा ही अच्छा रहता है। लेकिन यही अच्छी बात अपने आप में दूसरी ओर एक समस्या जरूर लेकर के आ जाती है। बहुत अच्छा खान पान, भारी भरकम भोजन, अच्छी भूख होने के कारण हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट अधिक तेजी से होने लगता है, जिसके कारण शरीर में कहीं भी बाधा या ब्लॉकेज उत्पन्न हो सकती है, या कहें कि हार्ट डिजीज का जो रेट है वो तेज हो जाता है, यानी कि बीमारियां जो हृदय रोग की हैं वो तेजी से बढ़ती हैं। और वैसे भी आज के समय में हार्ट डिजीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, खास करके यूथ में, युवाओं में हृदय संबंधित बीमारियों की दर बहुत तेज हो चुकी है। खास करके इनमें स्ट्रोक की समस्या यानी कि हृदयाघात की जो समस्या है वो भी बड़ी तेजी से देखी जा रही है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरह से इस मौसम में हृदय की बीमारियों से बचना बहुत ही जरूरी होता है और किस प्रकार से बचना चाहिए। बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको स्वास्थ्य संबंधित सटीक जानकारी सही ग्रंथों से। यदि आप सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर जो है यानी कि हृदय संबंधित बीमारियां हैं, ये कोई नई बात नहीं, पहले भी हुआ करती थी। आयुर्वेद के अंदर भी ऐसी बीमारियों का उल्लेख जरूर है, यानी कि पुराने काल में भी ये जरूर रही होंगी। लेकिन पहले के समय में एक एज के ऊपर डिपेंड होता था, यानी कि जब उम्र बढ़ती जा रही है तब ज्यादा खतरा होता था। लेकिन आज के समय में खास करके इन 1-2 सालों के अंदर यूथ के अंदर ये बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे 3-4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला रीजन है इसमें हमारा खान पान। हमारा खान पान पूरी तरह से फास्ट फूड पर डिपेंड हो गया है, यानी कि बाहर का खाना तो हम जो खा रहे हैं वो तो फास्ट फूड है ही, लेकिन जो हम घर में भी तैयार कर रहे हैं वो बाहर से ही प्रेरित हो रहा है। यानी कि बाहर से प्रेरित होकर ही हम घर पे मैदा युक्त भोजन, तीखा, तला या कहें कि बहुत सारे विरुद्ध आहार तैयार करके हम उसका सेवन कर रहे हैं। कहने को तो हम घर में खा रहे हैं लेकिन वो पूरी तरह से फास्ट फूड से ही रिलेटेड है। नई जनरेशन तो खास करके पैक्ड फूड, फास्ट फूड, इन सभी पर बहुत ज्यादा डिपेंड रह रही है और इसमें घटिया से घटिया तेल, कहें कि पाम ऑयल, ऐसे तेलों का यूज किया जाता है, या कहें कि एक ही तेल को बार बार गर्म करके प्रयोग किया जाता है, या तमाम इस तरह की खराब चीजों का प्रयोग किया जा रहा है जिसका कंजप्शन हम डेली कर रहे हैं। और इस कारण से यूथ में ये हार्ट प्रॉब्लम्स ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। और दूसरा ये रीजन है कि आजकल के यूथ का जो मैक्सिमम टाइम है वो सिटिंग में बैठता है, खास करके या तो स्क्रीन पे, पढ़ाई में कह लीजिए, जॉब में कह लीजिए, किसी भी रीजन से स्क्रीन के ऊपर बैठे बिठाए समय बीतता है। उसके कारण से बहुत ज्यादा बैठे रहने की वजह से फैट डिपॉजिट होने लगता है बॉडी के अंदर। एक तो खान पान गलत, ऊपर से बहुत ज्यादा बैठक रहना, तो इसके कारण से बॉडी में फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, फिर हृदय संबंधी बीमारियां होने के चांस बहुत अधिक हो जाते हैं। और जो तीसरी चीज है वो है नशा। नशीले पदार्थ का सेवन यूथ के लिए वैसे आज के समय ट्रेंड हो गया है, यानी कि एक ट्रेंडिंग तौर पर ये नशा करने लगे हैं, फैशन के तौर पर नशा चलने लगा, जिसके कारण से हृदय संबंधी बीमारियां या हृदय आघात बड़ी ही तेजी से हो रहे हैं। और फिर जो चौथी चीज है, अगर कोई यूथ इन तीनों चीजों से बच गया है तो चौथी चीज है तनाव। तनाव आज के समय में स्कूल टाइम से, या कहें कि जब शुरुआती एजुकेशन होती है वहीं से डालना शुरू कर दिया जाता है बच्चों में। वहां से तनाव डलते डलते बढ़ते बढ़ते जब वो इंटरमीडिएट या कहें कि ग्रेजुएशन इत्यादि में जाते हैं वो बहुत ही चरम पर चला जाता है। तो इस तरह से तनावपूर्ण जो जीवन है उनका बचपन से ही जो बीत रहा है, एक कम उम्र में ही हृदय की बीमारियों का कारण बन जाता है। खैर, हमारा ये टॉपिक नहीं था कि किस कारण से यूथ में हार्ट डिजीज बढ़ रही है, उसके बारे में कभी और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। आज हम बात करने वाले थे कि किस तरह से सर्दियों में हम बच के रह सकते हैं हृदय संबंधित बीमारियों से। हमारी बॉडी में फैट बहुत ही जरूरी होता है, अगर ये लिमिटेड स्तर पर रहे, गुड क्वालिटी का रहे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल के प्रकार में जो LDL और HDL होते हैं, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसमें से एक को गुड और एक को बैड कहा जाता है। जो हाई डेंसिटी वाला होता है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और जो लो डेंसिटी वाला होता है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो आपके अंदर HDL जितना अधिक मात्रा में होगा, उसकी भी एक लिमिट है, जितना अधिक होगा वो अच्छा माना जाएगा, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। सर्दियों में हम अक्सर खान पान बहुत भारी भरकम करते हैं क्योंकि आसानी से पच भी जाता है, जिसके कारण से जिनको पहले से ही हृदय संबंधित बीमारियां होती हैं उनके अंदर तो अधिक खतरा बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल बनने का, या कहें कि फैट बहुत ज्यादा मात्रा में बनने का। खास करके जो पहले से ही मोटापे से परेशान है, कोलेस्ट्रॉल की डिजीज से परेशान है, या कहें कि जो डायबिटीज इत्यादि की समस्या जिनके अंदर है, उन लोगों को ये ज्यादा खतरा हो जाता है।
और वहीं जो नॉर्मल है उन्हें भी इससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए और इसके बारे में कुछ उपाय करने चाहिए। तो उसको हम जान लेते हैं। इसका जो सबसे पहला उपाय है कि जिनको भी हृदय संबंधित बीमारियां हैं या किसी भी तरह की हृदय और रक्त से जुड़ी हुई, जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज या किसी भी तरह की कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या है, इन लोगों को खान पान में अवश्य ही परहेज रखना चाहिए, खास करके तेलीय आहार में, यानी कि तेल से बने हुए भोजन इत्यादि। कई लोगों को होता है कि तेल, मीठा ये सब हम खूब खा लेते हैं क्योंकि सर्दियों का सीजन है, बाद में तो ये मिलेगा नहीं, और ऊपर से हम मेडिसिन खा लेंगे, यानी कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चलती है वो ले लेंगे, सब बैलेंस रहेगा। डायबिटीज की चलती है इंसुलिन, वो ले लेंगे, वो बैलेंस ही रहेगा, लेकिन हम मीठा खा लेते हैं। तो इस मेंटेलिटी वाले लोगों को ये समस्या अधिक हो जाती है। सर्दियों में हमारा हलन चलन बंद हो जाता है क्योंकि हम ठंड के कारण रजाई में सिकुड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, सिर्फ खाते रहते हैं। तो इसलिए जो फैट डिपॉजिट हुआ है उसको फिर बर्न भी करना पड़ता है, थोड़ा जलाना पड़ता है, तभी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है बैलेंस रहता है, चीजों को अच्छे से संतुलित कर पाता है शरीर। तो व्यायाम इस सीजन में बहुत ही जरूरी है। आयुर्वेद भी साफ साफ कहता है कि सर्दियों के सीजन में अगर व्यायाम नहीं किया तो समस्या बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इस सीजन में आपको एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज जितनी क्षमता हो उतना ही करना चाहिए। बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, बॉडी की जो डिजीज है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्सरसाइज या व्यायाम करना चाहिए। एक और इसमें जरूरी चीज आती है, वो है धूप का सेवन, यानी कि आपको सन बाथ जरूर लेना चाहिए। सर्दियों के समय में अक्सर धूप का सेवन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो बड़े शहरों में रहने वाले हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले हैं, जहाँ पर दूर दूर तक धूप का कोई नामो निशान नहीं पहुंचता है, बिल्डिंगों में अंधेरा सा ही बना रहता है, दिन में लाइट जलानी पड़ती है, तो उनके लिए ये समस्या अधिक हो जाती है। ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ उपाय करके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, टेरेस पे, कहीं भी जा करके धूप का सेवन जरूर करना चाहिए। धूप के सेवन से आयुर्वेद की माने तो कफ का नाश होता है, यानी कि एक तरह से फैट बर्न होता है। तो एक्सेस फैट आपकी बॉडी से खत्म होता है, जिसके कारण से आपको कोई भी ब्लॉकेज या किसी भी तरह की रुकावट की समस्या भविष्य में नहीं दिखती। उसके बाद है सप्तधान्य उपटन इत्यादि, यानी कि जौ, चना, इन सब से बने हुए उपटन का प्रयोग करना चाहिए। उपटन वृक्ष माने जाते हैं, तो आपकी बॉडी से एक्सेस जो ऑयल है या कहें कि बहुत ज्यादा स्निग्धता है, इन सबको निकालने का काम करते हैं। तो एक्सेस फैट भी आपके शरीर से ये बर्न करते हैं, तो मोटापे के कारण ब्लॉकेज की समस्या ज्यादा हो सकती है। इसलिए जिनको बहुत अधिक मोटापा है तो उनको इस समय में उपटन का प्रयोग नहाने से पहले जरूर करना चाहिए। फिर आता है स्लीपिंग, यानी कि सोते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि हम सर्दियों के सीजन में एक तो बहुत अधिक खाते हैं, पड़े रहते हैं, ऊपर से सोते भी ज्यादा। तो दिन के समय में हमें सोने से बचना चाहिए। दिन के समय अगर आप बहुत ज्यादा सोएंगे तो आपकी बॉडी में कफ, एक तो ऐसी सर्दियों में बढ़ा रहता है, बॉडी में और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए कफ बढ़ेगा तो ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। तो आपको कफ को बढ़ने नहीं देना है, दिन में आपको नहीं सोना है। रात्रि में भी यदि आप सोते हैं तो एक प्रॉपर 6-8 घंटे की नींद ही लेनी है, इससे ज्यादा सोने का प्रयास नहीं करना है। आपको अपने पाचन का ख्याल जरूर रखना है, यानी कि भूख के हिसाब से ही भोजन करना है, जब भूख लगे तभी खाना है, बिना भूख के भोजन नहीं करना है। जो भोजन के रूल्स होते हैं, कब पानी पीना है, कब भोजन करना है, इनके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जो पहले से ही हृदय संबंधित बीमारियों से परेशान है उनके लिए ये नियम अनिवार्य हो जाता है। और एक और चीज, स्ट्रेस इत्यादि से दूर रहें, वो तो चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का, किसी भी सीजन में आपको इस चीज को फॉलो करना है। मानसिक तनाव बहुत अधिक नहीं लेना है, ये भी हार्ट को बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इस कारण से आपको हृदय संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इस सीजन में आपको थोड़ी तीखी औषधियों का प्रयोग करते रहना। तीखी औषधियां जो कि आपके वसा पर, फैट पर जो काम करती हैं, यानी कि कफ के ऊपर काम करने वाली होती हैं, एक्सेस मात्रा में कफ को बॉडी में नहीं बढ़ने देती। जैसे जो हृदय के पेशेंट है, खास करके अर्जुन का प्रयोग करें। अर्जुन की जो छाल होती है उसका प्रयोग काढ़े की तरह सुबह सुबह कर सकते हैं, ये 1-8 महीना लिया जा सकता है। या अर्जुना रिष्ट, भोजन खाने के बाद 15 मिनट बाद अर्जुना रिष्ट का सेवन, वो 3-3 चम्मच की मात्रा में बराबर पानी मिला करके कर सकते हैं। या ऐसे ही काली मिर्च का प्रयोग थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और दालचीनी इत्यादि जैसी औषधियों का भी प्रयोग आप अपने भोजन में, काढ़े में, चाय में, इन सब में बढ़ा दीजिए, जिसके कारण ये एक्सेस कफ को कम करने वाली होती हैं और ब्लॉकेज इत्यादि से आपको बचाती हैं। तो यही जो नियम है आपको फॉलो करना चाहिए यदि आप हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं और हृदय संबंधित बीमारियों से फ्यूचर में बचना चाहते हैं। अगर है तो भी वो बैलेंस रहती है। आगे मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। आज के लिए विदा लेते हैं। सादर प्रणाम।